Awakening the world. क्या? आपने सही कहा था। अब पता लग जाएगा कि कौन बेहतर है। ये बड़ी अच्छी बात है कि तुम अभी तक मेरे साथ टिके हुए हो। आखिर हो तो मेरे बेटे ही, इसलिए तुम्हारे साथ ज्यादा देर तक रेस नहीं करने वाला। हाँ, चलो चले इंपीरियल एक्स। बुराई बरसने वाली है, दुनिया में तबाही आने वाली है। शो तो इसका मतलब शो हार गया? ये नहीं हो सकता। अब क्या होगा? बिल्कुल नहीं। कहीं अरे वो देखो, वो कैसी लाइट है। शो सही कह रहे हो, वही है। सचमुच गो शो। Go Flame Kaiser! शो, मैं जानती हूँ तुम जीतोगे। मैं ये रेस नहीं हार सकता। मुझे जीतना ही होगा। सबकी उम्मीदें, सबके सपने फ्लेम काइजर और मुझ पर टिके हैं। सबके अयुमो की स्पीड, योइची की स्किल, मकोटो की वाटर टेक्निक, कोई की एजिलिटी, आर्थर के पावर्स और गाबू के अटैक स्किल्स। मुझे उन सबको एक साथ मिलाना होगा। अब इस दुनिया को खत्म करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। मेरा बस एक ही सपना है, दुनिया की तबाही, और वो पूरा होने वाला है। हाँ? ये क्या नेपच्यून है? हाँ, वही है। शो, तुम मेरे करीब भी नहीं पहुंच पाओगे। हार मान लो। सॉरी डैड, मैं आपके करीब नहीं आ रहा, बल्कि मैं आपसे आगे जा रहा हूँ। ऐसा नहीं हो सकता। बुराई बरसने वाली है, दुनिया में तबाही आने वाली है। नहीं, शायद नहीं। हाँ? इन्हें पार करो हैमरहेड! हाँ? ऐसा कैसे किया? हाँ? ऊपर से हमला करेंगे? कोई बात नहीं। उड़ा दो इन सबको और बन जाओ आंधी तूफान, एरोप्लेन टोर्नेडो! आप हमारी दुनिया का या एक्स जोन का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा। तुम अब भी कुछ नहीं कर सकते बेटे। हार मान लो तुम। मैं उस शैतान से बात कर रहा हूँ जिसने मेरे डैड को काबू में कर रखा है। तुम एक बात जानते हो बच्चे, बहुत साल पहले मैंने तुम्हारे जैसे एक शख्स के साथ रेस की थी। वो खुद को हीरो कहता था। उस वक्त भी दुनिया खतरे में थी। हर इंसान का एक बुरा रूप भी होता है और जलन तो इंसान की फितरत है। ये सही बात है। लोग हार से सख्त नफरत करते हैं और अपनी हार को वो कभी भूल नहीं पाते। दोबारा उस बेइज्जती से बचने के लिए वो जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। सब ऐसे ही है, भले ही बाहर से कितने भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, अंदर से वैसे ही। इसलिए मैं भी तुमसे कभी नहीं हारने वाला। तुम गलत हो। सबके सब ऐसे नहीं होते हैं। लोग बदलते हैं और स्ट्रॉन्ग बनते हैं।
मुकाबला करने पर उनमें ताकत आती है। वो एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, उनमें अटूट दोस्ती हो जाती है। और आज मैं तुम्हें हराने के बाद ये बात साबित भी कर दूंगा, शैतान। तैयार हो जाओ फ्लेम काइजर। जिस तरह से मेरे दिल में आग जल रही है, उसी तरह से तुम भी अपने लपटे फैलाओ। ईडाटन मिरेकल जंप। तुम पहले से बेहतर हो गए हो शो। ग्रेट, तुमने मुझे भी हरा दिया। तुम तो मेरी उम्मीद से कहीं अच्छे एमटीबी राइडर बन चुके हो। डैड, आप ठीक हो गए। आप फिर से पहले जैसे बन गए डैड। ये तुम्हारी वजह से हो पाया है बेटे। मैं कब से आपसे मिलने को बेताब था। कितने सालों से मैं आपसे मिला भी नहीं। मुझे माफ कर दो बेटे, माफ कर दो। देखो तो बादल गायब हो गए। मतलब शो जीत गया। हाँ, शो जीत गया है। मतलब वो जीत गया। क्या बात है। शो बहुत खूब शो। अब दुनिया का नया जन्म होगा। अच्छा डैड, मैं अब आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। आपने शहर के पीछे पहाड़ियों पर जो एमटीबी ट्रेनिंग ट्रैक बनाया था, आपने उसका नाम एक्सोन ही क्यों रखा था डैड? इसका मतलब कहीं ये तो नहीं कि आप एक्सोन के बारे में पहले से जानते थे? नहीं बेटे, उसकी वजह यह है कि मैं ओरिजिनली एक्स जोन का ही हूँ। क्या? हाँ बेटे, मैं शाही खानदान का हूँ, इसलिए मुझे एक बड़ा जरूरी काम करना था। यहाँ एक्स जोन में शाही खानदान के लोगों को एनर्जीज का बैलेंस बनाए रखना पड़ता है और एक्स टावर में इंपीरियल एक्स की रखवाली भी करनी पड़ती है। आज से करीब 20 साल पहले इंपीरियल एक्स की एनर्जी का बैलेंस बनाने की ताकत कम होने लगी थी। अपने एक दोस्त के साथ मैं उसकी वजह का पता लगाने की कोशिश करता रहा। बाद में पता लगा कि उसकी वजह कुछ शैतान रूहें हैं। आपका दोस्त? हाँ, वो राजा था यूकी के दादाजी। क्या क्या? उस जमाने में हम बहुत अच्छे दोस्त थे और साथ में बाइक भी चलाते थे। लेकिन उस समस्या का हल ढूंढने के लिए मैं एक दिन इंपीरियल आइलैंड पर पहुंच गया। लेकिन वहां पहुंचते ही मैं एक इंटरडायमेंशनल टनल के अंदर चला गया। जब मुझे होश आया तब मैं किसी और दुनिया में था। उसी दुनिया में तुम्हारा जन्म हुआ। कुछ दिन वहां रहने के बाद मैं तुम्हारी माँ से मिला और हमें प्यार हो गया। हमने शादी कर ली और उसके बाद तुम और अयूमो हुए। कितनी अजीब बात है। मुझे मालूम नहीं था कि आप ओरिजिनली एक्सोन के हैं। कोई नहीं जानता था। मैंने तुम्हारी माँ को भी नहीं बताया था। लेकिन एक बात की फिक्र मुझे हमेशा रहती थी। अगर कभी वो शैतान बाहर आ गया तो उसकी बुरी शक्तियां दोनों ही दुनिया में फैल जाएंगी। उसे रोकने के लिए मैंने ईडाटन बाइक्स बनाई और उन सबको एक अलग सील दे दी। फिर एक दिन मुझे एक्स जोन में वापस बुलाया गया।
मैं ये देखकर हैरान रह गया कि उस बीच एक्स जोन में कई डेकेड्स बीत चुके थे। मेरा पुराना दोस्त वहां का राजा बन गया था और मैं वहां उसके अलावा किसी और को जानता भी नहीं था। मैंने उसे बताया कि मेरे साथ क्या हुआ था और उससे यह भी कहा कि वो मेरे बारे में किसी को कुछ न बताए। उससे यह भी कहा कि अपना काम खत्म करके मैं उस दुनिया में लौट जाऊंगा। मुझे तुम्हारी माँ और अयूमो की बहुत फिक्र थी। उसके बाद जो भी हुआ वो तो तुम जानते ही हो। तो ये है असली कहानी। तुम राजा हो? जब मुझे पता लगा था तब मैं भी हैरान रह गया। पता लगा कि उस शैतान के श्राप की वजह से मैं उल्लू बन गया था, लेकिन अब वो बैलेंस फिर से बन चुका है, तो मैं फिर से अपने असली रूप में आ गया हूँ। लेकिन अफसोस, उस श्राप का असर अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। कुछ दिनों तक मेरा ये रूप बदलता रहेगा। लेकिन कोई बात नहीं, एक दिन वो श्राप खत्म हो जाएगा। बड़ी अजीब बात है। इसका मतलब है कि अभी तक राजा जी तो हमारे साथ ही घूम रहे थे। हाय दोस्तों। मुझे जगह तो दो, मुझे बोलने का मौका तो दो। क्या कर रहे हो? थोड़ा पीछे हटो, हमारे दो। तकेशी, शो, स्वीट हार्ट, तुम यहाँ कैसे? मॉम आप आ गई, मगर आप यहाँ आई कैसे? उस हंगामे की वजह से दोनों दुनिया के बीच का टेम्परेरी पोर्टल खुल गया था। हम बड़ी आसानी से यहाँ आ गए, लेकिन हमें जल्दी ही जाना भी होगा। ये अच्छा हुआ ना? तकेशी, तुम सचमुच जिंदा हो? मैं सपना तो नहीं देख रही। सॉरी, मैंने कोई खबर नहीं दी। तकेशी, लेडीज एंड जेंटलमैन, एक्स जोन का ऑफिशियल हीरो सेरेमनी अब शुरू होने वाली है। आप लोग जोरदार तालियों से हर हीरो का स्वागत कीजिए। सबसे पहले आ रहे हैं बड़े ही काबिल एमटीबी मैकेनिक मिस्टर काकेरू साकामाकी। घबराने की बात नहीं है काकेरू। जल्दी करो सर जी, अब आपका नंबर है। तैयार हो जाओ जल्दी। बेवकूफ, छोड़ो मुझे। अरे हटो ना। बहादुर बनो, हीरो की तरह जाओ, डरपोक की तरह नहीं। सही कहा कोई। जाओ यहाँ से, मैं कोई जोकर नहीं हूँ। गाबू कभी नहीं सुधरेगा। क्या बात है शो? हे शो, क्या हुआ? सॉरी, क्या कहा तुमने? तुम यहाँ इस तरह चुपचाप क्यों बैठे हो शो? क्या बात है? बस ऐसे ही, मैं ठीक हूँ। मैं समझ गई हूँ। तुम काफी थक गए हो। ये तो होना ही था, इतने दिनों से तुमने आराम ही नहीं किया है। मैं जानती हूँ तुम्हें बाइक चलाना बहुत पसंद है और हर रेस बहुत मुश्किल थी। हीरोज को भी आराम तो चाहिए ही ना। आई एम सॉरी, हम यहीं रुकने वाले हैं क्योंकि मैं आखिर हूं तो इसी दुनिया का। और फिर एक्स जोन को शो जैसे लोगों की जरूरत भी है। वो अब इतना बड़ा हो चुका है कि अपनी जिंदगी के फैसले कर सके। वो समझदार लड़का है, उसे एक न दिन तो घर छोड़ना ही है। तुम हमारी फिक्र मत करो, मैं अयूमो के साथ उस दुनिया में रह लूंगी, लेकिन तुम हमारे खर्चे के लिए पैसे भेजते रहना। उसे देखो जरा, हमारा बेटा कितना बड़ा हो गया है। सच में? क्या तुम यहीं रुकने वाले हो? हाँ, अच्छी तरह से सोच लिया है ना? हाँ। लेकिन एक प्रॉब्लम है, जब एनर्जी लेवल्स पूरी तरह से स्टेबलाइज हो जाएंगे तब पोर्टल्स भी बंद हो जाएंगे। फिर तुम अपनी दुनिया में कभी नहीं जा पाओगे शो, ये बात जानते हो ना? हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे ये रिस्क लेना पड़ेगा। मैं हूँ तो एक्स जोन का ही ना, और ये भी मेरा एक हिस्सा है। फ्लेम काइजर भी यहीं की है, इसी वजह से मैं यहाँ से नहीं जा रहा। आप लोग समझ गए ना मेरी बात को?
अच्छा तो दोस्तों, जाने का वक्त हो गया है। तुम्हारी दुनिया का दरवाजा जल्दी ही बंद होने वाला है। अच्छा होगा कि वक्त रहते तुम लोग निकल जाओ। बाय कोई, मेरा ध्यान रखने के लिए थैंक्स। सीखना बंद मत करना, मेहनत करना और अपनी स्किल्स बेहतर बनाना कभी मत छोड़ना। यस सर। मेरी इतनी मदद करने के लिए थैंक्स आथर, मैं तुम्हें नहीं भूल सकता। अपना ध्यान रखना। मैं भी तुमसे यही कहने वाला था। हो सका तो मैं भी तुम्हारी दुनिया में तुमसे मिलने आऊंगा, और मेरी दुआ ये है कि वो दिन जल्दी से जल्दी आए। हमारी वजह से एक जोन के लोगों को बहुत परेशानी हुई, हम उसके लिए माफी चाहते हैं। आप लोग हमें माफ कर देंगे ना? बिल्कुल करेंगे, लेकिन तुम्हें भी अपनी गलतियों से सीखना होगा और अच्छे से अच्छा इंसान बनना होगा। वैसे भी छोटी उम्र के लोग गलतियां तो करते ही हैं। गाबू, तुम एक बहुत ही टैलेंटेड एमटीबी राइडर हो। अगर तुम अपनी अकड़ भूल जाओ तो तुम एक दिन बहुत अच्छे राइडर बन सकते हो। मैं ये वादा तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं शो से दोबारा नहीं हारना चाहता। देखिए मॉम, आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, तुम चाहे जहाँ भी रहो, तुम रहोगे तो मेरे बेटे ही, और मैं तुम्हारी माँ। मुझे भी यही रहना है। अगर तुम अपने सपने पूरे करना चाहते हो तो तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी, समझ गए? अच्छी तरह से। जल्दी करो मकोटो। आ रही हूँ। ग्रैंडपा प्लीज। एक्स जोन का राजा होने के नाते मुझे वो शक्तियां दो कि मैं इन अच्छे और नेक लोगों को उनकी दुनिया में सुरक्षित भेज सकूं। मैं अपने दोस्तों को दिल से याद रखूंगा और उन्होंने मेरे लिए जो किया है उसके लिए मैं उन सबको शुक्रिया कहूंगा। हम फिर मिलेंगे और मेरी दुआ है कि भलाई की शक्तियां आप सभी को हर बुराई से बचाए। मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। चाहिए, दरवाजा खुल चुका है। शो, गुड बाय। शो, तुम अपना ख्याल रखना और कभी-कभी अपने बालों में कंघी भी कर लेना। तुम भी अपना ध्यान रखना, बार बार बाइक से मत गिरना। सुन रही हो ना? सुन लिया, लेकिन तुम क्या करोगे? अब तुम्हारा ध्यान रखने के लिए मैं नहीं रहूंगी। मैं रो नहीं रहा, मेरे चेहरे पर बारिश की बूंदें गिर रही हैं। भाई दोस्तों, अपना ध्यान रखना। तुम सबने जो किया है उसके लिए थैंक्स। बाय दोस्तों, मैं तुम सबको कभी नहीं भूल सकता, कभी नहीं। ये मेरा वादा है तुम सबसे। मकोटो, तुम पहले से 2 सेकंड तेज आई हो। ये भी कम नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम लोग इससे भी अच्छा कर सकते हो। हाँ, आप दोनों ने कमाल कर दिया। टीम शार्क तो बड़ी मेहनत कर रही है। अच्छा, देखते हैं। अगली रेस है एमटीबी मल्टीपल एक्स रेस। उसके बाद पता लग जाएगा कि यहाँ सबसे अच्छा रेसर कौन है। क्या कहते हो? वो तो हम पहले से ही जानते हैं कौन है, लेकिन पता नहीं इस वक्त शो कर क्या रहा होगा। हाँ, पता नहीं शो इस रेस के लिए कैसे ट्रेनिंग करता। मैं बताता हूँ। एमटीबी मल्टीपल एक्स रेस तो मेरी फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है।
हाँ? आज बड़ा मजा आएगा। अरे नहीं शो। दोस्तों वहाँ देखो। शो तुम आ गए? हाँ, एक्स जोन में अब एनर्जी लेवल्स पूरी तरह स्टेबलाइज हो चुके हैं। डैड अभी भी वही हैं, मगर उन्होंने मुझे यहाँ भेज दिया। कहने लगे कि शायद मेरे दोस्तों को मेरी बहुत याद आ रही होगी। सरप्राइज! आप भी आ गए? आहा, इन्हें भी मेरे साथ आना था। इन्हें भी तुम लोगों की बहुत याद आ रही थी। अब मैं फिर से तुम लोगों के साथ रेस करूंगा। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। शो, तुम मुझे हरा नहीं सकते। मेरी टेक्निक अब पहले से कहीं बेहतर हो गई है। और मेरी भी। तुम्हारे लिए रेस आसान नहीं होगी। अरे सुनो, मैं भी यहीं पर हूँ, भूल गए क्या? कम ऑन, हम इन्हें दिखाते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। ओके